हेलो दोस्तों, मैं सूरज। मेरे यूट्यूब चैनल जो आप जर्नी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि कोरोना वैक्सीन कैसे बनाई जाती है, कोरोना वैक्सीन में क्या क्या मिलाया जाता है, क्या कोरोना वैक्सीन लगवाने से इंसान की मृत्यु हो जाती है, क्या हम लोग वैक्सीन के द्वारा कोरोना से निपट पाएंगे। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग बहुत ही अच्छे से अध्ययन करेंगे। इन सब चीज़ों का एक बहुत ही अच्छे से अध्ययन पाने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि कोरोना वैक्सीन बनाया कैसे जाता है। तो दोस्तों, किसी भी चीज़ का जब वैक्सीन बनाया जाता है दोस्तों, उस वैक्सीन में उसी बीमारी का एक वायरस डाला जाता है। दोस्तों, कोई भी वैक्सीन, चाहे खसरा हो, रूबेला हो, डेंगू हो, कुछ भी हो, उन सब चीज़ों का जो भी वैक्सीन बनता है उस वैक्सीन में उसी वायरस को डाला जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं क्या कोरोना वायरस में भी उसी वैक्सीन में वही वायरस डाला जाता है। तो दोस्तों हाँ, जो कोरोना वैक्सीन है दोस्तों, इसमें कोरोना का जो वायरस होता है उसको बिल्कुल कमज़ोर करके, उसको यूँ समझ लें निष्क्रिय करके डाला जाता है बॉडी में। क्यों? दोस्तों, इस वायरस को डाल करके, यानी जो दोस्तों वैक्सीनेशन जो होता है, यह एक प्रकार से यह कह लीजिए आप कि हमारी प्रतिरक्षा तंत्र यानी डब्ल्यूबीसी को ट्रेनिंग दिया जाता है। दोस्तों, इसमें क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी में कोई भी वायरस जब घुसता है, कोई भी वायरस प्रवेश करता है, तो सबसे पहले दोस्तों उससे लड़ने का जो काम करती है वो लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी करती है। अब दोस्तों, बात कर देते हैं कि लिम्फोसाइट क्या होता है। दोस्तों, जो लिम्फोसाइट होता है यह प्रतिरक्षा तंत्र का जो मालिक होता है, इसे प्रतिरक्षा तंत्र का सिपाही भी कहते हैं। अब दोस्तों, जो लिम्फोसाइट होता है ये इसके दो प्रकार होते हैं, T4 लिम्फोसाइट और T8 लिम्फोसाइट। अब दोस्तों, जैसे ही हमारी बॉडी में कोई वायरस घुसता है तो तुरंत जो है T4 लिम्फोसाइट उस पर अटैक करती है, उससे लड़ना शुरू कर देती है। जब T4 लिम्फोसाइट लड़ करके हार जाती है तब वह तुरंत सूचना देती है T8 डब्ल्यूबीसी को, और जब T8 डब्ल्यूबीसी को यह T4 सूचना दे देती है तो T8 जो डब्ल्यूबीसी है वह बीमारी वाले वायरस को ख़त्म कर देती है तुरंत। अब दोस्तों, बात करते हैं कि वायरस हमारी बॉडी में कैसे काम करता है। जैसे ही दोस्तों हमारे बॉडी में इस कोरोना वायरस का जो सबसे कमज़ोर कोरोना वायरस होता है, कमज़ोर करके उसको पूरी तरह से हमारी बॉडी में डाला जाता है, तो इससे जो फाइट करने का काम करती है T4 डब्ल्यूबीसी, और जब ये फाइट करती है उससे तो नहीं मार पाती है दोस्तों। जब ये जैसे ही जाती है शरीर में, कोरोना वायरस का जो सबसे कमज़ोर वायरस होता है, जाने के बाद शरीर में, और उससे T4 डब्ल्यूबीसी लड़ने लगती है। जब ये T4 डब्ल्यूबीसी लड़ करके उसको नहीं ख़त्म कर पाती है, तुरंत T8 को सूचना देती है। T8 तुरंत इस पर हमला करके T4 इसको जो वायरस, जो कोरोना का सबसे कमज़ोर वायरस है, इसको ख़त्म कर देती है। ठीक है दोस्तों, अब जो है इससे फ़ायदा क्या होता है, यही वैक्सीनेशन है। अब दोस्तों, इससे फ़ायदा क्या होता है कि अब जो होता है, अब दूसरी बार जो है वायरस अगर बॉडी में घुसता है, या फिर जैसे अगर वैक्सीनेशन के बाद वायरस जैसे ही घुसेगा, हमारी डब्ल्यूबीसी यानी T4 डब्ल्यूबीसी को तुरंत ही सूचना हो जाएगी कि इससे हम नहीं लड़ पाएंगे, इस वायरस को हम नहीं ख़त्म कर पाएंगे। वह तुरंत ही T8 डब्ल्यूबीसी को सूचना दे देगी, और दोस्तों जब T8 डब्ल्यूबीसी को सूचना दे देगी, वह तुरंत ही क्रियाशील होकर के यहाँ पर आक्रमण करेगी और तुरंत ही वायरस को ख़त्म कर देगी। यही है दोस्तों वैक्सीनेशन। कभी कभी देखा गया है दोस्तों, जिसको वैक्सीन लग गई है वह कोरोना से नहीं मरता। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसकी जो डब्ल्यूबीसी यानी प्रतिरक्षा तंत्र होता है, जिसे प्रतिरक्षा तंत्र का सिपाही कहते हैं, लिम्फोसाइट, उसको ट्रेनिंग मिल चुकी है। यह जो T4 होती है तुरंत ही जान जाती है कि इस वायरस से मैं नहीं लड़ पाऊंगी, वह तुरंत जो है T8 को सूचना दे देती है, T8 उसको नष्ट कर देता है। यही दोस्तों प्रोसेस है वैक्सीनेशन का। तो दोस्तों, बात आती है क्या वैक्सीन लगवाने से इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों हाँ, मृत्यु हो सकती है। अब दोस्तों, इससे बचना कैसे, इसका तरीका क्या है, इस चीज़ों को पहले सुनिए। अब दोस्तों, जैसे ही हमारी बॉडी में कोई वायरस घुसता है, उससे T4 लड़ती है, तो दोस्तों हमारी बॉडी में जो वैक्सीनेशन के द्वारा, या कोई भी वायरस जब होता है वैक्सीनेशन के द्वारा, जब हम लोग कुछ मात्रा में सबसे कमज़ोर कोरोना वायरस को बॉडी में डालते हैं, उससे T4, हमारी बॉडी की जितनी भी T4 डब्ल्यूबीसी, जितनी भी बॉडी की जो प्रतिरक्षा तंत्र की सिपाही बॉडी जितनी भी हैं, वह तुरंत ही उस वायरस से लड़ना शुरू करती हैं। तो अचानक से हमारे पूरे बॉडी में जितने भी बॉडी के ब्लड हैं, बॉडी में जितने भी ब्लड हैं, उन सब में जो है दोस्तों डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। उन सब डब्ल्यूबीसी में एक हलचल उत्पन्न हो जाती है, और वो हलचल दोस्तों इतनी तेज होती है कि इंसान को बुखार तक आ सकता है। अब दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है, वैक्सीन लगवाना बहुत ही ज़रूरी है। वैक्सीन जो है ये बहुत ही ज़रूरी है, कुछ सावधानियाँ उसमें बरतनी पड़ती हैं दोस्तों। अब उन सावधानियों को हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि दोस्तों जब भी हम लोग वैक्सीन लगवाने जाएँ, तो वैक्सीन लगवा करके पहली चीज़ जो दोस्तों, वैक्सीन जब भी लगवाना है तो खाली पेट नहीं लगवाना है।
दोस्तों भरपूर मात्रा में आप खा पी करके बिल्कुल जो है निश्चिंत रूप से बिना डरे बिना कुछ सोचे अच्छे से जाइए, आप वैक्सीन लगवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोस्तों आप खाली पेट जाते हैं वैक्सीन लगवाने, आपको चक्कर भी आ सकता है, आपको बहुत तेज फीवर भी आ सकता है, आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए दोस्तों जब भी वैक्सीनेशन करवाने जाएं आप, तो खा पी करके एकदम बिल्कुल पूरी तरह से जब आप आश्वस्त हो जाएं कि कोई दिक्कत नहीं होगी, तभी आप वैक्सीन लगवाइए, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जब बॉडी में हम लोगों के हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं दोस्तों, जैसा नॉर्मल देखा जाता है, जब बच्चों में जो यौनारंभ होता है दोस्तों, तो उसमें जो होता है हार्मोन, जो उसमें कुछ हार्मोन क्रियाशील होते हैं, गतिशील होते हैं। उसमें दोस्तों क्या होता है, नॉर्मल इंसान को बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है, गुस्सा हो जाता है एक उम्र के बाद। तो ये सब चीज़ें जो है सिर्फ हार्मोनल जो चेंजेस के द्वारा हो जाता है। इसी चीज़ को मैं समझाना चाहता हूँ कि ठीक इसी प्रकार से जो हमारी पूरी बॉडी की डब्ल्यूबीसी जो है पूरी तरह से सक्रिय हो जाती है, वायरस को लड़ने लगती है वायरस से, तो हमारी बॉडी में एक भूचाल सा आ जाता है। अगर आप खाली पेट रहेंगे तो आप बिल्कुल जो है चक्कर खा जाएंगे, कोई उसमें जो है बुखार हो जाएगा, चक्कर आने लगेगा, हर चीज़ें जो है दिक्कत होने लगेगी। इसी वजह से दोस्तों जब भी वैक्सीनेशन के लिए जाएं तो भरपूर मात्रा में खाना खा के जाएं, टेंशन फ्री होके जाएं दोस्तों। और दोस्तों हाँ, एक चीज़ का बहुत मुख्यतः ध्यान रखना चाहिए आपको कि जब भी वैक्सीन लगवाएं आप, सेंटर पे वैक्सीन लगवाने के बाद आधा घंटा 45 मिनट आपको डॉक्टर के यहाँ रहना पड़ेगा, डॉक्टर की देख रेख में रहना पड़ेगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है दोस्तों। जब भी आप वैक्सीन लगवाएं तो डॉक्टर की देख रेख में आधा घंटा 1 घंटा आप अपना समय निकाल के उसके साथ रहें, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इन सब चीज़ों को आप लोग देखिए दोस्तों, क्या होता है आप लोगों के मन में आता होगा कि क्या हम इस वजह से, जैसे वैक्सीन बनती है, इस वैक्सीन में वायरस डाला जाता है, तो क्यों जो एचआईवी का वायरस क्यों नहीं खत्म कर पाते हैं। दोस्तों बात क्या होता है, एचआईवी का जो वायरस होता है, इसको कितना भी निष्क्रिय या कितना भी हम लोग कमजोर करके वैक्सीन के द्वारा बॉडी में डालेंगे, यह जा करके डब्ल्यूबीसी यानी T4 डब्ल्यूबीसी जो होती है उसको घेर लेगा, बंद बना के मारता है, ये पूरी तरह से इसको घेर लेता है। यह T8 को सूचना नहीं दे पाती है, इसीलिए जैसे ही बॉडी में डाला जाता है वैक्सीनेशन के द्वारा इंसान की मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों इन सब चीज़ों पे जो है पूरी तरह से अध्ययन किया जा रहा है। अब फ्यूचर में देखिए क्या होता है। दोस्तों मैंने बहुत से लोगों पर अध्ययन किया, बहुत से लोग, हमने कुछ लोगों का ऐसा भी सुना है जो वैक्सीन लगवाने से मर गए हैं, जिन्हें नुकसान किया है वैक्सीन। हर चीज़ें जो है, हर चीज़ों से जानबूझ करके हर चीज़ों को समझ बूझ करके हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।